अच्छा, अभी तक आप तो पता नहीं पढ़े या नहीं पढ़े, 4 डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस हो गए होंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है मेमोरी के अंदर आपने डेटा को अरेंज कैसे करना है। जिस तरह हम वो अरे वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि कंसेक्यूटिव होमोजेनियस मेमोरी लोकेशंस होती हैं। कंसेक्यूटिव होमोजेनियस मेमोरी लोकेशन अरे के केस में क्या होता है कि मेमोरी आपको सेम साइड बाय साइड, मतलब बिल्कुल इकट्ठे मेमोरी, और वो एक चंक ऑफ मेमोरी आपको मिल जाता है, और उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। बेसिकली ये सारे बात किस लिए है कि ज्यादा सारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कराकर स्टोर कराने का मामला है, ठीक है। जिसके लिए हम ये डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। मतलब आपके पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, या मतलब मैं बार बार एग्जांपल नादरा की डेटाबेस की इसलिए देता हूँ क्योंकि वो एक बड़ी डेटाबेसेस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा स्टोर्ड हुआ है। क्योंकि बाकी डेटाबेसेस इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जो आप मतलब इमेजिन करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जैस की डेटाबेसेस देखें तो उसके तकरीबन 6.2 मिलियन जो हैं कस्टमर्स हैं। तो वो 6.2 मिलियन की डेटाबेस है, और उसके अंदर 6.2 मिलियन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम मेमोरी के अंदर अरेंज करें, मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएं कि उनको एक्सेस करना, उनको यूज करना हमारे लिए कम से कम कंप्यूटिंग पावर में और कम से कम मेमोरी के अंदर कर लिया जाए। क्योंकि जितनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी उतना ज्यादा काम होगा। अब गूगल सर्च जो है वो नैनो सेकेंड्स के अंदर काम करती है, लेकिन वो नैनो सेकेंड्स के अंदर काम करने के लिए पीछे बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है एल्गोरिथम है। इसलिए हमें कंप्यूटिंग पावर और अपनी जो मेमोरी है, स्पेस यानी टाइम और स्पेस, कंप्यूटिंग पावर को कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस में टाइम बोलते हैं, और जो है मेमोरी को एल्गोरिथमिक लैंग्वेज में स्पेस बोलते हैं। तो टाइम और स्पेस हमारी कम से कम लगनी चाहिए, और जो भी टास्क हो। तो अरे के साथ मसला ये था कि अरे अपने आप को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। आल्दो कि हम अरे के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडेक्सिंग के जरिए इजीली एक्सेस करा सकते हैं। मतलब उसका बेस एड्रेस हमारे पास है, उसके अंदर जो भी इंडेक्स हमने दिया उसको ऐड किया तो हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन आ जाएगी जो रिप्रेजेंट कर रही होगी उस इंडेक्स को। तो उसके ऊपर मेमोरी लोकेशन पे गया और डाटा एक्सेस कर लिया, दैट्स इट। लेकिन जब फॉर एग्जांपल मेमोरी अगर आपने इंक्रीज करनी है रे या डिक्रीज करनी है रे, दैट इज टू मच हेक्टिक टास्क। अगर आपने इंक्रीज करनी है तो आप एक नई अरे लेंगे जिस साइज की आपने इंक्रीज करनी है, फिर सारे एलिमेंट्स जो पुरानी अरे में थे वो कॉपी करेंगे नई अरे में, और एक नया एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो इसकी बजाय फिर उसका सोल्यूशन दिया हमें अरे लिस्ट ने, ठीक है। अरे लिस्ट अरे लिस्ट ने हमें इसका सोल्यूशन दिया। इसको हम डायनेमिक अरे भी बोलते हैं और इसको हम लिस्ट भी बोलते हैं। इसका एक ही नाम है डायनेमिक या लिस्ट। बोलने का मतलब ये होता है ये अपने आप को डायनेमिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर लेती है। मतलब जिस तरह अरे अगर डिक्रीज भी करना है तो वो मैंने अपने वीडियो में भी आपको बताया कि सारे एलिमेंट्स को आपको एक एक स्टेप आगे मूव करना होगा, और वो जो डिलीट वाला एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर, काफी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। लेकिन अरे लिस्ट इसके मुकाबले में इंक्रीज और डिक्रीज बहुत ही ज्यादा कम कंप्यूटिंग पावर पे कर लेती है, ठीक है। उसके बाद सर अरे लिस्ट जो है वो डिलीट नहीं होती, वो हमें आइटरेटर यूज करना पड़ता है उसको एलिमेंट रिमूव करने के लिए। नहीं, अरे लिस्ट में जब आप फॉर ईच से यूज करते हो तो फॉर ईच से डिलीट नहीं होता, वैसे अरे लिस्ट डिलीट हो जाती है। मतलब अरे लिस्ट में से एलिमेंट डिलीट हो जाता है। खाली डॉट रिमूव का मेथड है, उसको इंडेक्स दोगे तो वो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। सर फॉर लूप से भी नहीं होता, फॉर ईच लूप से भी नहीं होता? नहीं नहीं, मसला ये होता है फॉर ईच से नहीं होता। फॉर लूप के अंदर आप कर सकते हो, फॉर ईच के अंदर सिर्फ नहीं होता, क्योंकि फॉर ईच एलिमेंट टू एलिमेंट जा रही होती है। अरे के अंदर मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो ऐसे सर मैंने सर सुफियान से पूछा था, वो कहते थे कि फॉर लूप से भी नहीं होगा और फॉर ईच लूप से भी नहीं होगा, ये सिर्फ हमें इसके लिए आइटरेटर यूज करना पड़ेगा। यार वो मसला ये होता है कि बिल्कुल जो लूप की बॉडी के अंदर जो है ना वो शायद ना हो सके, लेकिन लूप की बॉडी के बाहर तो अरे लिस्ट के अंदर हमारे पास रिमूव का मेथड है। उसको यूज करते हुए इजीली हम रिमूव कर सकते हैं अगर हमें इंडेक्स पता है उस चीज का। मसला ये होता है कि हमें उस चीज का इंडेक्स पता नहीं होता। अगर इंडेक्स पता है तो सिंपल अरे लिस्ट का रिमूव का मेथड है, उसको कॉल करेंगे, उसको इंडेक्स देंगे, तो उस इंडेक्स पे जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। सर एक्सेप्शन देता है। अगर फिर भी ना हो तो आप उसको करके देख लेते हैं, उसको करके देख लो। अगर एरर आया तो उसका मतलब नहीं हो रहा, अगर एरर नहीं आ रहा इसका मतलब हो सकता है।
सर कंपाइल सही हो जाता है, बाद में रन टाइम पे एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन क्या आती है? कि वो रिमूव रन टाइम पे रिमूव नहीं कर सकता, रे लिस्ट का साइज डिक्रीज नहीं कर सकता, ना ही इंक्रीज कर सकता। चलो इसको मैं देखता हूँ, अभी मुझे जरा ये जो पॉइंट समझा रहा हूँ वो जरा समझा लेने दो। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो मेरे पास अरे है ना, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये अब मैंने उसको बोला तो उसने मुझे मेमोरी के अंदर ऐसे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस दे दी, ठीक है, अरे समथिंग लाइक दिस। लेकिन जो अरे लिस्ट है ना उसके अंदर मेमोरी लोकेशन कंसेक्टिव नहीं होती। हो सकता है पहला ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे पड़ा हो, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे पड़ा हो, दरमियान में कोई भी चीज और पड़ी हो, तीसरा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे पड़ा हो, दरमियान में इसके भी और इसके भी दरमियान में कोई भी चीज पड़ी हो, ठीक है। तो जो अरे लिस्ट है ये कंसेक्यूटिव नहीं पड़ा होता, लेकिन ऑल्दो ये भी होमोजीनियस मेमोरी लोकेशन है कि मतलब सेम टाइप का डाटा स्टोर करेंगे, डिफरेंट टाइप का डाटा नहीं इसमें आ सकता। मतलब स्टूडेंट्स की अरे लिस्ट है तो सारा स्टूडेंट्स के ही होगी, लेकिन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस नहीं है, जिसकी वजह से इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना आसान है, क्योंकि इसके साथ अरे इसलिए इंक्रीज नहीं हो सकती कि हमें ये नहीं पता कि ये जो इससे अगली मेमोरी लोकेशन थी ये फ्री थी या नहीं फ्री थी। लेकिन अरे लिस्ट इसलिए इंक्रीज हो सकती है कि हमें पता है कि अब जो भी अगली मेमोरी लोकेशन फ्री होगी, फॉर एग्जांपल ऐड करना था तो यहाँ पे जगह थी तो यहाँ पे वो ऐड कर देगा, ठीक है। तो अरे लिस्ट और अरे में फर्क ये है, बेसिक जो फर्क है ये है कि अरे जो है वो कंसेक्यूटिव है, अरे लिस्ट कंसेक्टिव नहीं है। और जो डायनेमिक अरे का मतलब ये है कि वो अपने आप को इंक्रीज एंड डिक्रीज इजीली कर सकती है। अरे लिस्ट के अंदर कुछ मेथड्स हैं जी, ऐड का मेथड है वो ऐड करवा देता है, रिमूव का मेथड है वो रिमूव करवा देता है, उसके बाद साइज का मेथड है वो साइज रिटर्न कर देता है। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, आप इसकी जब डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे तो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये सारे मेथड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो अरे लिस्ट होती है वो कंसेक्यूटिव नहीं हो रही होती मेमोरी लोकेशन। तो अब जो इंडेक्सिंग जो थी जो अरे के ऊपर की जा सकती थी, वो इंडेक्सिंग अरे लिस्ट के ऊपर की नहीं जा सकती, क्योंकि एक एलिमेंट आपका इधर पड़ा, एक एलिमेंट उधर पड़ा, एक एलिमेंट उधर पड़ा। अब आपको हर एलिमेंट के ऊपर जाके चेक करना पड़ता है कि आपका पास आपके पास कौन सा यूजफुल एलिमेंट है। मतलब कि आपने जब भी किसी कलेक्शन को यूज करना है, मतलब जब भी अरे लिस्ट को यूज करना है, तो सबसे पहले आपको वो ऑब्जेक्ट गेट करना पड़ेगा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हो। उस ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए आपको पूरी अरे लिस्ट में से सर्चिंग करनी पड़ेगी, और उस सर्चिंग के लिए जो है हम यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स। उसमें से एक टेक्निक है आइटरेटर, बाकी उसमें फॉर ईच लूप भी है और दो तीन और टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो आइटरेटर को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हैश मैप और हैश सेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कलेक्शन हमने कर ली अरे लिस्ट की, वो ये है कि डायनेमिक है, अपने आप को डायनेमिकली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। उसके बाद जो अरे लिस्ट में एलिमेंट को गेट करना वो इतनी स्पीड में नहीं होता, क्योंकि आपको हर एलिमेंट के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। तो इस मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स पढ़े और आपने आपने स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करना यूजर ने, और वो उसने उस रोल नंबर के अगेंस्ट जो है आपका जो भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जिसका वो रोल नंबर होगा वो आपको रिटर्न करवा देना है। अब ये काम थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब उसमें आप उसने कंपैरिजन करने हैं सारे। अगर मैं इसका कोड लिखूं, अच्छा तो ये मेरे पास एक रे लिस्ट है, ये जावा डॉट यूटिल के अंदर बनी हुई है, तो मैंने वो पूरा पैकेज इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। ये मेरे पास एक रे लिस्ट है, ये स्टूडेंट की रे लिस्ट है, स्टूडेंट मेरे पास एक क्लास है और बीएससी इस रे लिस्ट का नाम है, तो ये मैंने नई रे लिस्ट क्रिएट कर ली, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं आइटरेटर से ही करवा देता हूँ, फिर आइटरेटर पढ़ लेते हैं। आइटरेटर से करवा लेता हूँ, आइटरेटर पहले पढ़ लेते हैं। आइटरेटर इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है ना, एक सेकेंड में बस क्लियर हो जाएंगे। आइटरेटर का मतलब क्या होता है कि आपने एलिमेंट बाय एलिमेंट एलिमेंट बाय एलिमेंट मूव करना है, और पूरी अरे में से पूरी जो कलेक्शन होगी जिसको मैं बोल रहा हूँ उसमें से आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। आइटरेटर एक क्लास है जावा डॉट यूटिल के अंदर, और इस क्लास के आगे तीन मेथड्स हैं, हैज नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड है और रिमूव मेथड है। हैज नेक्स्ट मेथड क्या है, बताता है कि अगला एलिमेंट है या नहीं है,
नेक्स्ट एलिमेंट अगला नेक्स्ट मेथड अगला एलिमेंट गेट करके लाके देता है, जिस तरह हमने फाइल हैंडलिंग के अंदर किया था स्कैनर के साथ। हैजनेक्स्ट हमें बता रहा था कि फाइल के आगे कोई चीज है कि नहीं है, और नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट हमें अगली चीज ला कर दे रहा था। तो ये दो चीजें वो सेम ही है। और रिमूव का मेथड जो है वो रिमूव करवा देता है। अब अरे लिस्ट में आइटरेटर्स को यूज करने के लिए तीन काम करने हैं। सबसे पहला काम जी, रोल नंबर 17 आपको कोई क्वेश्चन है? वो गलती से हो गया। अच्छा जी। तो अरे अरे आइटरेटर को यूज करने के लिए तीन काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि आपने जिस डेटा टाइप की अरे लिस्ट है, मतलब उस डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स उस अरे लिस्ट में उस कलेक्शन के अंदर पड़े हुए हैं, उस डेटा टाइप की आपने आइटरेटर बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये इसकी इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले आपने जावा डॉट यूटिल जो है वो इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने आइटरेटर का वही डाटा टाइप का क्रिएट कर लेना है जिस डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उस अरे लिस्ट के अंदर। उसके बाद उस अरे लिस्ट के अंदर एक आइटरेटर का मेथड लिखता है जावा, उसके जरिए आपने उसको करा देना है इस आइटरेटर को इनिशियलाइज। ये आइटरेटर का मेथड यह करता है कि वो उस कलेक्शन के स्टार्ट के ऊपर आइटरेटर को ले जाता है, जो कि बिल्कुल उसका स्टार्ट होता है। तो ये तीन काम करने हैं, तो इसको करते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं उसको एक स्टूडेंट का नेम पास करूं या रोल नंबर पास करूं, और वो मुझे सर्च करके उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करें। तो मुझे एक स्टूडेंट टाइप का मेथड रिटर्न करें ऑब्जेक्ट। अरे लिस्ट की इनिशियलाइजेशन ऐसे ही है, जावा डॉट यूटिल के अंदर पड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे लिस्ट की इनिशियलाइजेशन ऐसी है, अरे लिस्ट आगे इन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपने जिस डाटा टाइप की अरे लिस्ट क्रिएट करनी है वो वाला नाम, और उसके बाद इसको सिंपल इसी तरह इनिशियलाइज करवा देना। ठीक है, तो ये इसकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है। मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है जी, और इस क्लास के अंदर ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो मैंने इस टाइप की रे लिस्ट ली हुई है। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूँ वो सारे स्टूडेंट्स इधर जिसका स्टूडेंट नेम है, तो स्टूडेंट नेम की बेस के ऊपर मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो रे लिस्ट का सर्च का किधर गया? ये। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आइटरेटर आइटरेटर किस लिए यूज होता है? अरे लिस्ट में मूव करने के लिए। तो अब मैंने अगर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नेम इसको पास किया, तो अब मैंने ये इस नेम का बच्चा ढूंढना है, इस नेम का ऑब्जेक्ट ढूंढना है अपनी ये BSCS वाली अरे के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे आइटरेटर क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने आइटरेट करवाना है पूरी अरे में से, पूरी अरे मतलब अरे लिस्ट में से मैंने ढूंढना है ना। तो सबसे पहले कैपिटल वाले आई के साथ, क्योंकि ये क्लास है, तो हम कैपिटल वाले आइटरेटर के साथ आइटरेटर क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर नाम हमने डिक्लेयर करना जिस टाइप का हमें आइटरेटर चाहिए। तो हम स्टूडेंट टाइप के अरे लिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें इधर स्टूडेंट टाइप का आइटरेटर चाहिए। इसका नाम मैं पॉइंटर रख देता हूँ। अब इसकी इनिशियलाइजेशन, ये थी इसकी डिक्लेरेशन। ठीक है, इसकी इनिशियलाइजेशन जब करनी है तो आपने क्या करना है, आपने अरे लिस्ट का जो नाम होगा उसके अंदर एक आइटरेटर का मेथड है, उसको कॉल करना है। ये होगी इसकी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके तीन मेथड हैं। तो वाइल लूप के अंदर सबसे पहले मैंने इसको ये बताना कि हैज नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट। अब मैंने उस नाम का स्टूडेंट ढूंढना है इसके अंदर, तो इस नाम का। तो नेक्स्ट वाला मैंने आपको बताया कि मुझे एक एलिमेंट गेट करके ला के दे देगा रेंज। तो मैं एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ओबीजे। सर इधर पॉइंटेड डॉट हैज नेक्स्ट नहीं आएगा? हाँ वो आएगा, मैं कर लेता हूँ, सॉरी। पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो
अब इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट अरे लिस्ट में से एक ऑब्जेक्ट लाकर दे दिया और जिस ऑब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर रखवा दिया। अब मैं जो भी इसके अंदर काम कर सकता हूँ कर सकता हूँ। तो अब मैंने चेक करना है obj.get स्टूडेंट नेम, ठीक है, और डॉट इक्वल्स लगा लेते हैं इसमें। यहाँ स्ट्रिंग का मैंने आपको बताया था कि डबल इक्वल्स के साथ भी कर लेते हैं। तो नेम, तो जिस ऑब्जेक्ट का नेम इसके साथ मैच कर जाए जिस ऑब्जेक्ट का नेम इसके साथ मैच कर जाए उस ऑब्जेक्ट का मतलब हमने उसको रिटर्न करवा देना। सिंपल मैं रिटर्न स्टेटमेंट कर दूंगा, प्रोग्राम खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। रिटर्न ऑब्जेक्ट सॉरी, मतलब ये ऑब्जेक्ट का नाम वही था जो इस नाम का स्टूडेंट का हम सर्च कर रहे थे, तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसने स्टूडेंट टाइप का सर्च करना है तो वो कर रहा है। तो अगर ये लूप से बाहर आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है उसको वो स्टूडेंट नहीं मिला, तो मैं रिटर्न करवा देता हूँ नाम, तो मतलब है वो स्टूडेंट नहीं मिला। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई मसला जी? अब सर ये जो करेगा ये स्टूडेंट के नेम सर्च करवाएगा कि उसकी सारी डिटेल? ये सिर्फ और सिर्फ नेम से सर्च करेगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करवा देगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर है? बेसिकली अब फिर तुम लोग कहोगे कि एडवांस जा रहा हूँ थोड़ा। बेसिकली जो है ना, इसके अंदर पॉइंटर्स स्टोर हैं। पॉइंटर्स का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। ठीक है, तो ये जो डीएससीएस की मेमोरी लोकेशन थी ना, इसके अंदर वो सारे एड्रेस स्टोर हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट भरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी सारी इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर अगले सेमेस्टर में। इसकी ये कैसे एड्रेस स्टोर कर लेगा। फिलहाल के लिए जब मैंने इसको गेट नेक्स्ट किया ना, तो गेट जो नेक्स्ट किया ना, तो नेक्स्ट वाले ने मुझे अगले वाला ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न कर दिया, जिसके अंदर जिसको मैंने इस स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवा दिया। ठीक है, अब इसके पास यानी मतलब इसके अंदर इसने मुझे एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न किया सेम। ठीक है, वो इसके अंदर सेव है। इसके साथ मैंने फंक्शन कॉल किया है इसका गेट स्टूडेंट नेम। ठीक है, और साथ अपना जो नेम उसने मुझे पास किया था उससे इक्वल किया। अगर तो मतलब ये नेम दोनों के बराबर हैं, तो फिर इसका मतलब है कि मुझे यही ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने इसको करवा लिया रिटर्न। नहीं समझ लग रही यार? सर ये सिंटैक्स दोबारा बता दें। आइटरेटर में सबसे पहले आइटरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आइटरेटर क्लास है जावा डॉट यूटिल की। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। इन एंगुलर ब्रैकेट्स में जिस डेटा टाइप का आपने आइटरेटर क्रिएट करना है वो देना। तो मेरे पास बीएससीएस के अंदर स्टूडेंट्स टाइप के वो थे ऑब्जेक्ट्स, तो मुझे इस स्टूडेंट टाइप का आइटरेटर चाहिए था, तो मैंने एक स्टूडेंट टाइप का आइटरेटर क्रिएट कर लिया। उसके बाद जब इस आइटरेटर को कराना है इनिशियलाइज, ये पॉइंटर इस आइटरेटर का नाम है। जब इस आइटरेटर को कराना है इनिशियलाइज, तो इनिशियलाइज जिस 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 अरे लिस्ट में से आप अपना आइटरेट करवाना चाह रहे हो, उस अरे लिस्ट के अंदर एक मेथड जावा लिखता है आइटरेटर का, तो उसके नेम के साथ आपने आइटरेटर का मेथड कॉल कर देना है, तो वो इसको क्या करा देगा, इनिशियलाइज। इसके बाद इस आइटरेटर के पास तीन मेथड है, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। हैज नेक्स्ट मेथड क्या करता है, बताता है कि अगला कोई एलिमेंट है या नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट अगले वाला एलिमेंट ला के देता है। तो पहले मैंने चेक कर लिया कि इस आइटरेटर इस लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है, उसने कहा जी है। उसके बाद अंदर आए, इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट वाला जो भी एलिमेंट अगला होगा ना ऑब्जेक्ट, वो गेट करके लाकर दे देगा। उसने क्योंकि स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने एक स्टूडेंट टाइप का टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट इसने मुझे गेट करवा कर लाकर दिया था ना, वो मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने चेक करना था अपने स्टूडेंट नेम के साथ सर्च करने की। तो मैंने कहा कि यार जो इसने ऑब्जेक्ट मुझे लाकर दिया है, इसका नेम और जिस नेम का बच्चा मैं ढूंढ रहा हूँ वो नेम सेम है कि नहीं। अगर तो वो नेम सेम है, इसका मतलब मैं यही बच्चा ढूंढ रहा हूँ, तो उसको मैंने क्या करवा दिया, रिटर्न। इसको ये देखो, इसकी रिटर्न टाइप क्या, स्टूडेंट। उसको रिटर्न टाइप क्या है, स्टूडेंट रिटर्न। अब जो भी मेथड यूज करना चाहता है, सर्च करना चाहता है, वो सिंपल सर्च स्टूडेंट से वो स्टूडेंट सर्च करा सकता है। अगर उसको नल रिटर्न होगा, इसका मतलब है वो स्टूडेंट नहीं मिला। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट मिला, इसका मतलब वो स्टूडेंट मिल गया। नहीं समझ आई अभी भी?